हेलो दोस्तों, तो देवभूमि ज्ञान दर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे आपके उत्तराखंड हिंदी और भारतीय इतिहास से कुछ प्रश्नों को। तो ये प्रश्न आप रिवीजन के तौर पे देखें, हम थोड़ा सा तेजी में लेकर चलेंगे प्रश्नों को। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र आपका नहीं है, पूछा जा रहा है। तो इसमें हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, तंगड़ी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा सुभाष चंद्र बोस जी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र है उद्दंत मार्तंड। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नुड़ाई मेला किस क्षेत्र में लगता है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर है देहरादून हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, गांधी जी द्वारा हरिजन पत्र का किस वर्ष प्रकाशन किया गया? 1933। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, यह वह उसने उन्होंने इन शब्दों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें यह सर्वनाम कहा जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, अजयपाल ने रसोइया के लिए की नियुक्ति की थी? सरोला ब्राह्मण। इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। महात्मा गांधी जी द्वारा भारत में प्रथम भूख हड़ताल थी, तो वह थी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, उन्नति शब्द में कौन सी संधि है? तो इसमें आपकी व्यंजन संधि है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के अंतर्गत भूकंप इंजीनियरिंग विभाग की स्थापना की गई थी? वर्ष 1960 में की गई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय संविधान सभा ने मैं इसे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के रूप में अपनाया, तो वह अपनाया था 22 जुलाई 1947। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद रूप में होगा, तो इसमें हमारा सही आंसर है परिधन आवरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति जारी की गई थी, तो इसमें हमारा 1894 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल में भारत सरकार ने बाघ परियोजना की शुरुआत की, तो वो की थी 1973 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्र उपसर्ग युक्त है? तो प्र उपसर्ग युक्त होगा प्राचार्य। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, नंदा देवी चोटी किस हिमालय के अंतर्गत आती है? तो इसमें हमारा वृत्त हिमालय बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा आपका 29 अगस्त को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो इसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका महत्व। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, गन्ना विकास संस्थान कहाँ है? तो वह होगा आपका काशीपुर में। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? अप उपसर्ग नहीं है, वह हो जाएगा आपका अपरोक्ष में नहीं है। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, राजकीय विधि कॉलेज कहाँ है? तो इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वह होगा गोपेश्वर चमोली। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो वह होगा आपका सामवेद को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कौमुदी किसका पर्यायवाची है? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा चांदनी का है भैया। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, चमोली के निकट इनमें से कौन सी गुफा स्थित नहीं है? तो इसमें हमारा शंकर गुफा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, एलोरा की गुफाओं में कितने मठ और मंदिर हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 34। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। साकार शब्द का विलोम है, तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका निराकार। तो जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक हैं? तो वह हो जाएंगे भक्त दर्शन जी। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारत में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1927 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। बंधु नामक मासिक पत्र का संपादन किसने किया था? रामसिंह धोनी जी। इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? कॉर्नवालिस से। इसमें हमारा सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। न्योवाली व बिस्टारी नामक कचहरियाँ किसके काल में होती थी? वह होती थी चंद्रवंश के काल में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने
निराला ने निम्न में किस पत्रिका का संपादन किया था? तो वह मतवाला का संपादन किया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, पत्रिका का संबंध संपादक से है तो नाटक का संबंध किससे होगा? इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा निर्देशक। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नकद के बदले दिया गया अनाज चंद्रकाल में कहलाता था, कूदकर कहलाता था। बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न तुगलकी राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्कों के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए थे? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाए थे। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दिए गए विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें हमारा सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 6 सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो वह वर्ण होती है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, विजयनगर शहर और किस नाम से जाना जाता है? तो हम्पी के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे की ओर। रैमजे ने गणेश के गैर नामक स्थान पर कुष्ठ रोगियों के रहने की व्यवस्था पत्थर के छोटे छोटे मकानों में कब की थी? तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा आपका 1848। अगला प्रश्न है, पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा, यह है आपका संयुक्त वाक्य ऑप्शन नंबर डी इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, वह आकृति बताइए जो निम्नलिखित श्रेणियों के बीच सही संबंध को दर्शाती है, डॉक्टर, वकील और व्यवसायिक। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित किस स्थान पर स्थित है? तो वह स्थित है आपका सिकंदरा में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल में लोहे का प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण श्रीनगर में द्वारा करवाया गया था। तो वह स्ट्रेची द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? वो हुआ है आस का। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। तो इसमें हमारा टमाटर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो वह 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय जाता है? हेनरी रैमजे को जाता है। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, विलोम चुनिए अनुरुक्ति, इसका हो जाएगा आपका विरक्ति। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए। विषम अक्षरों को चुनना है तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने गए? दादा भाई नेहरूजी जी थे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम अभिनव प्रयास द्वारा किया गया था? तो वह हेनरी रैमजे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न, क्रिया के मूल रूप कहलाता है? तो क्रिया का मूल रूप आपका धातु कहलाता है। अगला प्रश्न, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। अगला प्रश्न, कालसी शिलालेख में इस क्षेत्र के लोगों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? वह पुलिंद शब्द का प्रयोग हुआ है। बढ़ते हैं आगे की ओर। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन फीफा का मुख्यालय किधर है? वह आपका पेरिस में है। अगला प्रश्न, इनमें से हरिद्वार में नहीं है, वह मुनि की रेती नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। फिर हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? तो वह आदिकाल में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 में हुई थी। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबारी राजा मानसिंह ने का जीर्णोद्धार कर वहां पर मंदिर की स्थापना की। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा हर की पैड़ी। अगला प्रश्न है, औपचारिक पत्र किन्हें लिखे जाते हैं? तो औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं ये सभी, इसमें हमारा सही हो जाएगा। बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, अनिल जोशी जी जिन्होंने गांव लौटो अभियान शुरू किया उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, सन 2020 में किया गया था। बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, तुलसी मन मंदिर में बिरहे, यह पंक्ति किस अलंकार से अलंकृत है? तो इसमें हमारा सही हो जाएगा, इसमें है हमारा देखो रूपक अलंकार सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न की स्थापना हुई थी, वर्ष 1954 में हुई थी। बढ़ते हैं आगे की ओर। जाग मेला यानी जो आपका जाख मेला है
और रणजीत मेला, मोखंडा मेला, वासुदेव मेला लगता है तो ये लगता है आपका रुद्रप्रयाग में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। अगला प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान का नाम लाख बख्श था, यानी लाख बख्श के नाम से पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक इसमें हमारा सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था आपका कौसानी में, यानी बागेश्वर में। अगला प्रश्न, निम्न में से अल्पप्राण वर्ण कौन से है? तो इसमें हमारा क और ग सही हो जाएगा। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न है, कुमाऊनी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह आपका 1 सितंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा सही आंसर होगा 9 सितंबर को। अगला प्रश्न है, धारचूला एवं मुंशियारी में कुमाऊं परिषद की शाखाएं खुली थी, वर्ष 1921 में खुली थी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। गढ़वाली भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो वो आपका 2 सितंबर को मनाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। प्रसिद्ध अर्जुनेश्वर मंदिर है पिथौरागढ़ में। बढ़ते हैं आगे की ओर। ऑपरेशनल ब्लू एंजल कब चलाया गया था? वर्ष 1998 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नैन्सी रावत पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी में है आपका। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न है, दारमा घाटी से निकलती है, तो दारमा घाटी से निकलेगी पूर्वी धौली गंगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नैन्सी रावत पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी, दोबारा आ गया, कोई नहीं। काली नदी उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, इसमें प्रथम मिलने वाली नदी है कुटियागड़ी नदी। बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अगला प्रश्न, खलिया टॉप बुग्याल स्थित है, तो वह पिथौरागढ़ में स्थित है। अगला प्रश्न, डीडीहाट में स्थित नारायण आश्रम की स्थापना की थी, तो वह की थी नारायण स्वामी जी ने। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कामाख्या मंदिर स्थित है, तो वह स्थित है आपका पिथौरागढ़ में। फिर जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, कुमाऊं की कोकिला कहा जाता है कबूतरी देवी जी को। बढ़ते हैं आगे की ओर। हरिदत्त कापड़ी जी को अर्जुन पुरस्कार मिला था, 1979 में मिला था। बढ़ते हैं आगे की ओर। माउंटेन गोट उपनाम है चंद्रप्रभा ऐतवाल जी का। 1906 में वंदे मातरम का कुमाऊनी अनुवाद द्वारा किया गया, तो वह किया गया था हरिराम त्रिपाठी, इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे की ओर। कौन 1671 में बधानगढ़ के किले गढ़वाल से मां नंदा देवी की प्रतिमा लेकर आया था? बाज बहादुर चंद। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। कुमाऊं वाटर रूल्स जो कि 1917 में आया था, उसमें संशोधन किया गया 1930 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। डोल आश्रम स्थित है, तो डोल आश्रम आपका लोहाघाट में स्थित है। आधुनिक रानीखेत छावनी की स्थापना हुई थी, तो वह 1869 में हुई थी। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, कब कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय आगरा से रानीखेत लाया गया? तो वह लाया गया आपका वर्ष 1948 में। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, मंदिरों का नगर कुमाऊं को खजुराहो कहा जाता है, द्वाराहाट को। अब बढ़ते हैं फिर आगे की ओर। अल्मोड़ा नगर पालिका बोर्ड का गठन हुआ था, तो वह हुआ था वर्ष 1864 को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। दीनदयाल उपाध्याय उद्यान में स्थित है, वह स्थित है आपका चौखुटिया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। काकड़ी घाट में अगस्त 1890 में पीपल वृक्ष के नीचे कोसी नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो वो हुई थी स्वामी विवेकानंद जी को। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। गगास नदी किस जनपद में स्थित है? तो वह स्थित है अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न, कुमाऊं में कुली बेगार प्रथा की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1921 सही है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला प्रश्न, बागेश्वर शहर किन नदियों के संगम पे है? वह है सरयू और गोमती। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था? चिदम्बरा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत तो ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त हुआ है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। इसी आशा के साथ हम करते हैं वीडियो को यहीं पर समाप्त। चलिए, धन्यवाद।